मुबारकबाद देता हूँ कि आप प्यारे हुजूर पुरनूर हमारे और आपके पैगंबर, हमारे आका, हमारे सरों के ताज, दिलों के मालिक, हमारी जानों के मालिक हुजूर सैयदना रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सजे हुए इस जलसे में तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों के साथ बैठे रहे। हालांकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मगर शैतान को ऐसे जलसों से बहुत एलर्जी होती है और वो ऐसे जलसों में डिस्टर्बेंस करता रहता है। मगर आपने हिम्मत से काम लिया, शैतान को डिफीट किया, साबित कर दिया कि हम प्यारे हुजूर के ग़ुलाम हैं। बेशक दिलों में वसवसे भी आए होंगे कि बहुत टाइम हो गया, चले जाओ, बैठे बैठे थक गए। मगर आपने शैतान की एक नहीं मानी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का हक़ अदा किया। सच्चाई यही है कि पहली बात तो हुजूर के नाम के जलसे शैतान होने नहीं देता। अब तुम इसी गांव को देख लो ना, ये जलसा टलते 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 अब तक आ गया। ये जलसा तो रबीउल अव्वल शरीफ में होता है, बेशक टलते टलते यहाँ तक आ गया। यहाँ जलसे के नाम पे सूरमा खड़े हो गए दोनों तरफ, बहुत बड़े बड़े सूरमा। कोई कहता आप करेंगे, कोई कह फिर करेंगे, कोई कह करके दिखा दिए, कोई कह रहे ऐसे करके दिखा दिए, कोई कह रहे उसे बुला के दिखा दिए और उसे बुला के दिखा दिए। तो इन सूरमाओं ने, जिनके सरों पे शैतान बैठा, जलसे के नाम पे अगर कोई निगेटिव पॉइंट रखता है तो उसके सर पे शैतान होता है और वो समझ नहीं पाता कि मैं कह क्या रहा हूँ। जी तो ये जलसा टलते टलते आ गया। तो पहली बात तो शैतान ऐसे जलसे होने नहीं देता। अगर हो गया मुश्किल तमाम तो फिर लोगों को ऐसे जलसे में आने से रोकता है। तुम क्यों जाओगे, तुम तो बहुत मालदार आदमी हो, तुम तो प्रधान हो, चौधरी साहब हो, तुम तो मुखिया हो, जलसे में तो छोटे मोटे लोग जाते हैं, तुम तो बहुत बड़े मालदार हो, तुम तो धन्ना सेठ आदमी हो, तुम जाओगे जलसे में, तुम्हारी नाक नहीं कट जाएगी? तो प्रधान चौधरी सूरमा को घर में बैठा दिया। वो माल के बदमस्त नशे में चूर होकर वो बैठ गया। जलसे में आ गए आप और हम। फिर आप और हम में से भी जो आ गए तो फिर शैतान ने उन्हें भी चैन से नहीं बैठने दिया। यहाँ भी जो है वो अफरा तफरी का माहौल पैदा करता रहा। बहुत देर हो गई, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, 1 घंटा और बैठेगा तो शामियाना गिर जाएगा और इस शामियाने के मलबे में तेरी हड्डियाँ भी हाथ नहीं आएंगी। इससे पहले कि तू मरे ये रोड तो देख के आ जा। तो आदमी खिंचा खिंचा 1 सेकंड में शैतान की उंगली पकड़ के हुजूर का जिक्र छोड़ के चला जाता और उसे ये एहसास नहीं होता कि मैं किसका जिक्र छोड़ के जा रहा हूँ। बस चल दिया वो। मगर इसके बावजूद कि शैतान 1000 बरगलाता रहा, बस बसे पैदा करता रहा, आपने यहाँ बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत दिया कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, शैतान की गर्दन को मरोड़ने वाले मुसलमान, और ये साबित करने वाले मुसलमान कि हम
मनहूस तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। बेशक मेरा अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। जो आए नहीं जलसे में, चाहे वो मालपुर के हों या कमालपुर के हों, जमालपुर के हों या भमालपुर के हों, कहीं के भी हों, जो नहीं आए, जहाँ तक आवाज़ कानों में गई, बिलखुसूस इस आबादी से, उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो ना आए, कभी ना आए जलसे में, वो घरों में रहें, सोते रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो माल के नशे में चूर हो जाए, के ऐट के आकड़ के धोरे हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो आ गए उनसे हम ये कहेंगे कि चाहे तो आप अपने दिल के हाथों मजबूर होके आए, या आपकी माँ ने और आपके अब्बा ने आपको भेजा जलसे में, मगर जिस तरह से भी आप तशरीफ लाए, आपके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये गुड न्यूज़ है, ये खुशखबरी है कि एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक से अचानक मस्जिद में तशरीफ लाए। तुम सुन, ये क्या कर रहा है? ये इसे कुछ भी करने दो, तुम तो सीधे हो, तुम तो बैठे हो। और अब भी जिसे जाना हो, चाहे वो तुम हो या माए बहन है, तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जो जाना चाहें वो इस 1 मिनट में इस जलसे को छोड़ के चले जाएं, और बीच में इस जलसे को छोड़ के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये हुजूर का जलसा है। जिस नबी के लिए हम ये कहते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, जान तुम बाद में देना, पहले 1 घंटे का टाइम ही दे के दिखा लो कि हाँ वाकई तुम नबी पे जान दे सकते हो। तो अब मेरी तरफ आपकी तवज्जो है, बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर बहुत लंबी नहीं करूँगा, तुमसे ज़्यादा हम लोग थके हुए होते हैं। तुम फ्रेश हो, आज ही आए हो घर से, अभी चले जाओगे, सो जाओ। और हमारी हालत ये होती है, मैं आप क्या बताएं, मैं अपनी रुदात कभी सुनाता नहीं हूँ, मगर सच्चाई ये है कि रोज़ाना कभी दिन में और रात में, और कभी रात में 2-2 तकरीरें मुझे करनी होती हैं। जैसे पिछली रात में मैंने एक तकरीर की है 12 बजे, और फिर 12 बजे से के बाद एक तकरीर मैंने वहाँ से 80 किलोमीटर के फासले पे रात के 4 बजे की है, सुबह के 4 बजे फजर की नमाज पढ़ के मैं वहाँ से चला हूँ, दोपहर तक घर आया हूँ। फिर आपके मतलब ज़्यादा सोया भी नहीं हूँ और आपके पास आ गया हूँ। और रोज़ाना का यही है चलन हमारा। तो मैं थका हुआ हूँ या आप थके हुए हो? फिर और आप ये साबित कर रहे हैं कि आप ज़्यादा थके हुए हो। मेरी आंखें तक नहीं खुल रही हैं। तो जनाब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके लिए ये खुशखबरी है मेरे हुजूर की तरफ से। किसकी तरफ से? तकरीर नमाज के बारे में बहुत अच्छी हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना यामीन रज़ा, जो एक बड़े मुतहर्रिक और एक्टिव और फाल शख्सियत के मालिक हैं, अमरोहा में सुन्नियत के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, बहुत अच्छी कर रहे थे। मगर हर एक को इन्हें भी वही शिकवा था, वक्त की तंगी। कारी शाहनवाज इतना अच्छा पढ़ रहे थे अभी, उन्हें भी वक्त की तंगी का शिकवा था। और अब मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मुझे भी यही शिकवा करना पड़ेगा। मगर मैं बहुत ज़्यादा इत्मीनान रखिए, बहुत कम बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बैठे रहो, थोड़ी देर सुन लो कि ये बातें सुननी हमारे और तुम्हारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं।
हुजरे पाक से हमारे हुजूर तशरीफ लाए तो मस्जिद नबवी में नहीं, हुजूर की मस्जिद में चंद लोग कोने में बैठे हुए बातें कर रहे थे। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उनके बीच में, तो वो खड़े हो गए। हुजूर के लिए दुनिया खड़ी होती है, वो खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे कुछ बदलाव के संकेत थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो तुम यहाँ? अपने गुलामों से, तुम बैठे क्यों हो यहाँ मस्जिद में? तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूल अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह कहते। ए अल्लाह के पैगंबर, हम यहाँ इसलिए बैठे थे मस्जिद के कोने में कि हम आपस में ये बातें कर रहे थे कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने हमारे बीच में मुस्तफ़ा जैसा रसूल भेज दिया। हाय हाय वाह। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तेरा बड़ा एहसान है कि मौला तूने हमारे बीच में आमिना के लाल को रसूल बना के भेज दिया। वाह। यानी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, आपका जिक्र कर रहे थे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सच कह रहे हो। हालांकि नबी के गुलाम तो झूठ बोलते ही कहाँ हैं, लेकिन आपको बताने के लिए, ताकि और ताकीद हो जाए, वो कहते हैं बैठ ही रहो, चुपचाप बैठ ही रहना ऐसे ही। ना सुनती ना सुनने देती, बदतमीजी है ये। अदब का दामन पकड़े रखो, आराम से बैठी रहो ऐसे ही। आई हो तो आराम से बैठी रहो, छुपी छुपाई। बार बार उठना, जाना, दाना, ये करना, वो करना अच्छा नहीं लगता, शैतान को मौका मिलता। ऐसी बैठी रही हो चुपचाप। तवज्जो है। जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, हम यहाँ मस्जिद के कोने में बैठे हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, यही बात है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हलफना बिल्लाह ताला, ए अल्लाह के पैगंबर, हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि मस्जिद के कोने में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। तो मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा गुलाब सा खिल गया। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये न्यूज है तुम्हारे लिए। प्रधान सोता रहे, चौधरी सोता रहे, ये मालदार सोता रहे, ये जनाब वाला ये सोते रहे मालों के नशे में, बल्कि इनके मालों को बांध के इनके सीनों पे रख दो और इन्हें बांध दो। बोले माल लेके चले जाइयो, अपने साथ जमीन जायदाद लेके चले जाना। वो जमीन जायदाद लेके जाए, तुम मुस्तफा की याद का चराग लेके जाओ। वाह वाह वाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत खूब। तवज्जो है। मगर माल की जनाबे वाला अकड़ मेरा अल्लाह 20 में मारे में फरमाता, तुम पे तो है ही कितना जनाब वाला, है ही कितना। एक आध पिलटिया हो गई या नहीं हुई जनाबे वाला, वो एक आध पिलटिया सीएनजी के पास ले ली तो जनाब वाला मरा जा रहा, फटा जा रहा जनाब वाला। इस रोड पे एक आध प्लाट मिल गया तो कपड़ों से बाहर हुआ जा रहा। अल्लाह फरमाता, मैंने कारून को इतना खजाना दिया था। वाह वाह वाह। कारून था, बहुत बड़ा मालदार था। तुम्हारे पास हमारे पास क्या रखा है? बहुत हो गए, बहुत हो गए। पूरी जिंदगी जनाब वाला, पूरी जिंदगी कमाया इधर से उधर से, तो बहुत मुश्किल से करा तो 10 करोड़ तक पहुंच गए। और कितनों तक पहुंच गए? 10 करोड़ नहीं, मरा जा रहा है बिल्कुल ऐसा जैसे इसके अलावा कोई है ही नहीं भारत में।
मेरा अल्लाह फरमाता है कारून को इतना खजाना दिया था अल्लाह ने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। अल्लाह फरमाता कारून को हमने इतना माल दिया था, इतना खजाना दिया था कि उसकी खजानों के चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। तुम्हारे पास इसका इको कम कर दो, तुम्हारे पास या तो एक आध चाबी होगी अलमारी की या दो एक होंगी। अब जनाब वाला तुमने बैंकों के अंदर किसी लाकर की चाबी ले रखी होगी, बस इतना ही होगा तुम्हारे पास। कारून के पास इतने खजाने थे, इतने खजाने कि खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चलते थे। इतना माल था उसके पास, लेकिन वो इतराता था। वक्त के पैगंबर को अल्लाह ने फरमाया इससे कह दो अकड़ना नहीं, इतराना नहीं, हमें अकड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। मगर वो माना नहीं, तो जनाबे वाला अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन फट जा और कारून को अपने अंदर ले ले। और वक्त के पैगंबर से कहा इसकी सारी दौलत को बांध दो और बांध के इसके सर पे रख दो और इससे कह दो कि आवाज लगा अपने माल को कि ये माल तुझे आज हमारी पकड़ से बचा ले, हमारे अजाब से बचा ले, हमारी टॉर्चरिंग से बचा ले। मगर खुदा की कसम मेरा अल्लाह फरमाता कोई नहीं बचा सकता, हमें हमसे कोई नहीं बचा सकता। ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम। अल्लाह से बस अल्लाह ही बचा सकता है। अल्लाह ने फरमाया अबू लहब के हाथ टूट गए, बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। अबू लहब को ना उसका माल बचा सका, ना उसकी कमाई बचा सकी। वो लोगों माल बचा नहीं सकता। तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो माल के नशे में बदमस्त होकर मुस्तफा की मीलादों के जलसे छोड़ दें। उफ है उन दौलतों पर जो मुस्तफा की गुलामी से गाफिल कर दे इंसान को। अरे नबी के जिक्र से बड़ी चीज क्या है, मुस्तफा की इज्जत से बड़ी चीज और कौन सी है? ये दौलत, ये जवानियां, ये बॉडियां, ये जिंदगियां। क्या औकात है तुम्हारी हमारी जनाबे वाला। अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की एक बार नहीं करोड़ों बार कसम, ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमें हुजूर की वजह से अता फरमाई। कोई है हैसियत मगर नवैदे जहां फिदा है तुम्हारे लिए। लोगों गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, खुशखबरियां तुम्हारे लिए, बशारतें तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा के चेहरे पर जनाबे वाला सुभान अल्लाह खुशी के आसार नुमाया हुए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उन लोगों से जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, इरशाद फरमाया जन्नतानी जिब्राइल, ओ मेरे गुलामों तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे। हुजरे में हजरत जिब्राइल आए थे सरकार के। हजरत जिब्राइल फरिश्तों के सरदार हैं। क्या हैं? किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए, और किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 50 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 60 बार आए। मगर जानते हो हमारे नबी के दरबार में पूरे 63 साल की जाहिरी उम्र में जानते हो हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार आए? 60 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200, 500, 1000 बार नहीं, 2000 नहीं, कितनी बार आए? 63 साल की जाहिरी उम्र में हजरत जिब्राइल मेरे नबी पाक की बारगाह में पूरे 24,000 बार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। 24,000 बार चेहरा देखा है हुजूर का।
वाह वो हुजरे में आए, वो जंगल में आए, वो मंगल में आए, वो मक्के में आए, वो मदीने में आए, वो सफ़र में आए, वो हदर में आए, वो मस्जिद में आए, वो सुफ़ा के चबूतरे पे आए। जहाँ चाहा हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा की इजाज़त ले गए, फौरन नबी के दरबार में आ गए। क्या मकाम है हुजूर का, सुबहान अल्लाह। 24,000 बार चेहरा देखा है हुजूर का। फरिश्तों के सरदार हैं। तुमने हमने एक बार नहीं देखा, लेकिन हसरत यही है या अल्लाह कोई रात ऐसी आ जाए कि जिसमें या अल्लाह तू हुजूर का चेहरा कम से कम ख्वाब की हालत में ही दिखा दे। ये मौलाना उस्मान बोले कि तुम 313 बार दरूद पढ़ लिया करो, किसी ना किसी दिन हुजूर का दीदार हो जाएगा। हम जनाबे वाला दरूद पढ़ पढ़ के सोते रहे, फजर की पो फट गई, मगर वही नाकामी के दिन, वही नामुरादी की सुबह, वही नामुरादी की सुबह जनाबे वाला पो फट गई, सुबह की ना देख सके हुजूर का चेहरा। 1 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, मगर यकीन है किसी न किसी दिन वाह अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा, हुजूर का चेहरा देखने को मिल जाएगा। हमने नहीं देखा, देखने की तमन्ना है, मगर हमने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम। हमारे जो आका हैं उन्होंने सबने देखा है हुजूर का चेहरा। जैसे कौन? जैसे हमारे कलियर के साबिर पाक। आहा, वाह जरा वाह जोर से वाह कह दो, बार बार हुजूर का चेहरा देखा। जनाब वाला की छोचा मुकद्दस के सईदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, बार बार नबी का चेहरा देखा है। जनाब वाला ये कलियर के अलाउद्दीन, ये दिल्ली के निज़ामुद्दीन, ये ताजुद्दीन, ये हमीदुद्दीन, ये मजीदुद्दीन, ये शमसुद्दीन, जनाब वाला इन सब ने अल्लाह के नबी का चेहरा बार बार देखा। ये बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन, ये मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा, मेरे मुफ्ती आदम बार बार नबी का चेहरा देखते रहे हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने नबी ये पाक ने, अल्लाह के नबी ने करम फरमाया। और बगदाद के गौसे आदम की तो मत पूछो। है वाह वाह सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे वो तो उनकी मजलिस के सदर हैं, अध्यक्षता है उनकी गर्दन में, मुस्तफा की मजलिस पाक की अध्यक्षता का कलादा है। हमने नहीं देखा, मगर हमारे आका ऐसे हैं, हमारे मास्टर ऐसे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ। आने वालों पे रहमतें बरसें और बैठने वालों पे बरकतें उतरें। जाने वाला जलसे से मुझे क्या, रहमत के फरिश्ते भी जनाबे वाला, उन्हें भी कोई अच्छा थोड़ी लगता हो कि हुजूर का जिक्र छोड़ के जा रहा है। ये महरूमी है इसकी। आने वाला अच्छा लगता है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के मैंने नहीं देखा। इमरान अनफी ने नहीं देखा, यामीन अमरोहवी ने नहीं देखा, नाज़िम इजलास ने शाहनवाज मिल्की ने नहीं देखा, और जनाब उस्मान साहब ने नहीं देखा। नो प्रॉब्लम, मगर मेरे आला हजरत ने देखा, मेरे मुफ्ती आदम ने देखा। मगर देवबंदी उसने तो एक बार नहीं देखा, ना उसने देखा ना उसके मौलवियों ने देखा, ना उसने देखा ना उसके मौलवियों ने देखा। मैंने नहीं देखा मगर मेरे मौलवियों ने देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे उसने तो एक बार नहीं देखा है, फिर भी क्या कहता है, नबी हमारी तरह है। नबी नबी हमारी तरह। पूछो कभी इससे जालिम से। अबे तेरी तरह है, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है। और वो जिब्राइल जिसने 24,000 बार हुजूर का चेहरा देखा। एक दिन मुस्तफा जान रहमत ने
मुझसे पूछा, ये जिब्राइल तुमने जमीनें देखी हैं, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां तुम पहुंचे नहीं हो, ये बताओ क्या तुमने हमारी तरह कोई देखा है? इंसान नहीं है कि झूठ बोले, जिन्न नहीं है कि चीटिंग करें, फरिश्ता है, ना झूठ बोले ना चीटर, ना वहमो गुमान किसी गुनाह का मासूम होता है फरिश्ता। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिब्राइल जमीनें देखी हैं, आसमान देखे, ये तो बताओ हमारी तरह कोई देखा है? तो हजरत जिब्राइल की बोली सुनो और इस देवबंदी की बोली सुनो। देवबंदी कहते हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। और जिब्राइल कह रहे या रसूल अल्लाह तक़ल्लब तो मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा, ए मेरे आका जमीनों का कोना कोना छन मारा, आसमानों का गोशा गोशा देख डाला, बड़े बड़े हसीन देखे, जमील मली हो सभी देखे, हुस्नो जमाल के पैकर देखे, मगर या रसूल अल्लाह न जमीनों में तुम्हारी तरह कोई दिखाई दिया, न सारे आसमानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारी मिसाल नजर आई। इकलौते हो, जमीनों में एक हो और आसमानों में एक हो, बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, बनने वाला मोहम्मद बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुश रहो। मालपुर और आसपास और रतुपुर से भी कई लोग आए हैं। खुश रहो, आबाद रहो, तरक्की करो। हाजी मुकर्रब साहब और तुम्हारे हाफिज मसरूर कहाँ हैं? ये पीछे क्यों बैठ गए? यहाँ बैठो, तुम हाफिज आदमी हो। नज़ारुल साहब और ये सब जितने भी तुम्हारे साथी हैं, दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने वाकई हुजूर के नाम पर ये जलसा सजाया और बरकतों का माहौल बना हुआ है। अल्लाह तुम सबको, जिन्होंने ये जलसा करवाया और जिन्होंने जलसा किया और जो जलसे में आए, बहन हो या भाई, हुजूर पाक के जिक्र की बरकत से अल्लाह सबके घरों को अपने फजलो करम से आबाद फरमा दे, सबके मुस्तकबिल रोशन कर दे और अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे। जोर से कह दो आमीन। आमीन। अल्लाह तुम पे रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाए। मैंने ज़मीनें देख ली, आसमान देख ली, तुम्हारी तरफ कोई दिखाई नहीं दिया या रसूल अल्लाह। अब अरे कहाँ है ये? काखा गाघा याद नहीं है, देखने का ना भालने का, ABCD नहीं जानता, जाहिल, इल्नेचर्ड अनकल्चर्ड, बेगैरत कहीं का कहता है मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करता है। मुस्तफा ऐसे, मुस्तफा ऐसे। अबे जाहिल, तू क्या जाने मेरे मुस्तफा को? जोर से जोर से। अरे जाहिल क्या समझेगा मुस्तफा को? तुम्हारे मेरे मुस्तफा को अबू बकर सिद्दीक जैसा इल्म का इमाम न समझ सका, उमर फारूक आजम जैसा फजल का समंदर न समझ सका, उस्मान गनी जैसा अल्लाह की कसम इल्म का और फजल का कोहे ज़खार न समझ सका, और अली जैसा। वाह वाह वाह। अल्लाह हाशिम भाई हैं, बहुत पहले जसपुर में लकड़ी मंडी में, बहुत पहले, माशाअल्लाह मेरी तकरीर के लिए इन्होंने ऐसा तक कर दिया था, आना था इनको, लेकिन जैसे इन्होंने सुना कि इमरान हनफी आए हुए हैं तो आए नहीं घर को, पूरी रात रुक के, बोले कल को ही जाऊंगा। मोहब्बत का सिला अल्लाह अता फरमाए। हजरत अली का इल्म ऐसा है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक बार कहते हैं, ये बताओ, हजरत अली फरमाते हैं लोगों में कि आज मुझसे जो चाहो वो पूछ लो, जो चाहो वो पूछ लो। वाह। अगर मैं ये बात तुमसे कह दूं कि जो चाहो वो पूछ लो, तो तुम यही तो कहोगे कि मौलाना साहब
नमाज की बात करेंगे, रोजे की बात करेंगे, हज की बात करेंगे, इनमें से जो चाहो पूछ लो। मौलाना तो इसी फील्ड के आदमी हैं। अब तुम मुझसे ये पूछने लगो कि हज के लिए जो तुम मुझसे ये पूछने लगो कि रिजर्वेशन के लिए फार्म कैसे भरा जाता है? अरे वो मेरी लाइन नहीं है, मेरी लाइन जो है उसी के बारे में पूछो। लेकिन हजरत अली ने मुतलक सवाल कर दिया। एक आदमी बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा जो चाहूं वो पूछ लूं। तिगड़मबाज तो हर दौर में होते हैं, वो भी तिगड़मबाज था कि जो चाहूं वो पूछ लूं। क्या जो चाहे पूछ ले, क्या जो चाहूं क्या जो चाहे पूछ ले। तो कहने लगा ये बताओ, हजरत अली से कहने लगा ये शेर खुदा ये बताओ, जब सवाल ही आपने ऐसा कर दिया कि जो चाहे वो पूछ लो, तो मुझे ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? बोटनी का, जूलॉजी, इल्म हैवानात का सवाल है। और इल्म हैवानात की किताबें भी नहीं आई अभी तक। हजरत अली का दौर है, ये सवाल तो बिल्कुल आउट है, आउट ऑफ फील्ड है। हजरत अली को ये कह देना चाहिए यार कैसी बातें करता है ये कोई सवाल है? सवाल ये कर नमाज कैसे पढ़ी जाती है, रोजा कैसे रखा जाता है? नहीं, कहने लगा हजरत अली ने अब वो कहने लगा बताना पड़ेगा, जो चाहो वो पूछ लो। हजरत अली का ये बड़ा दावा रहता था। एक दिन मिंबर पे आके कहते हैं आज मुझसे अर्श के अलावा जो चाहो वो पूछ लो। तो हजरत जिब्राइल आ गए आसमानों से, यही हजरत जिब्राइल, और आगे हजरत अली के सामने खड़े हो गए आराबी की शक्ल में और कहने लगे हजरत अली से आपका ये दावा है जो चाहो वो पूछ लो, तो ये बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? तो हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने ऊपर देखा, ऊपर देख के सामने देखा, मुस्कुराए, कहा ऊपर सब में देख लिया मैंने, मगर कहीं पूरे ऊपर की सारी दुनिया में जिब्राइल नजर नहीं आया। तो फिर बताओ कहां है? तो हजरत अली ने सर झुकाया, आंखें खोली, इरशाद फरमाया सातों तबक देख लिए जमीनों के, जिब्राइल कहीं नजर नहीं आए। ना आसमानों में दिखाई दिए ना जमीनों में दिखाई दिए, जिब्राइल कहीं नहीं है, ना आसमानों में दिखाई दिए ना जमीनों में। अगर जिब्राइल कहीं है तो मेरे सामने अराबी की शक्ल में खड़ा हुआ तू ही है जिब्राइल। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे शान देखते हो क्या इल्म है? अल्लाह जज़ाए खैर। अब मैं तुम्हें उनके अगर फैसले दिखाऊंगा तो कहीं नहीं जाएगा, मगर तुम पढ़ना। हजरत अली के बारे में हुजूर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका गेट है। इल्म की सिटी में, उस सिटी का गेट अली, इतना इल्म वाला। वो पूछता है ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? तो हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम जनाबे वाला बगैर एक सेकंड की देर लगाए हुए इरशाद फरमाते हैं सुनो, जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है और जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। जिस जानवर के कान अंदर को हो वो अंडे देगा और जिस जानवर के कान बाहर को हो वो बच्चे देता है। वो बैठ गया, फिर खड़ा हुआ, फिर वही सवाल किया, फिर मौला अली ने दूसरा जवाब दिया, फिर जनाबे वाला वो बैठ गया, फिर तीसरा सवाल, फिर वही सवाल किया। तो मौला अली ने ये नहीं फरमाया अभी अभी मैंने जवाब दे दिया था इसका, दोबारा तीसरी बार क्यों पूछ रहा है? फिर मौला अली ने तीसरा कानून और तीसरा जनाबे वाला रूल बता दिया, तीसरा उसूल और तीसरा नियम बता दिया। खुदा की इज्जत की कसम, बात आई गई, रफा दफा हो गई, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं उस इंसिडेंट के तकरीबन 1000 साल के बाद एक जनाबे वाला थिंकर पैदा होता है जिसने पूरी दुनिया में जानवरों का जायजा लिया। तो उसने एक किताब लिखी, उस किताब के अंदर उसने बाकायदा हेडिंग में लिखा है कि अब से 1000 साल पहले मैंने आज पूरी दुनिया में जानवरों का सर्वे किया है कि कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है। मगर अली ने 1000 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर
कंप्यूटर और थर्मामीटर के जो 3 उसूल दिए थे, आज पूरी दुनिया के जानवरों में उन तीनों उसूलों से कोई जानवर बाहर निकलता नजर नहीं आता। ये है अली का इल्म, अली की हिकमत। जनाबे वाला अली जैसा इल्म वाला भी मेरे मुस्तफा को पहचान न सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, अजमत इस्लाम, नारे तकदीर, नारे रिसालत। अरे टेंशन मत लेना, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू करूंगा नहीं। तवज्जो है तुम्हारी। मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे कि अबू बकर न पहचान सके, उमर न पहचान सके, उस्मान न पहचान सके, अली न पहचान सके, करबला के हुसैन न पहचान सके, हसन मुश्तबा न पहचान सके, इल्म का इमाम फजल का कोहे हिमालय, गौसे आदम बगदाद का शहंशाह न पहचान सका, अजमेर का गरीब नवाज न पहचान सका, दिल्ली का निजामुद्दीन और कलियर का अलाउद्दीन ताजुद्दीन न पहचान सका, 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रचने वाला इमाम अहमद रजा न पहचान सका, मेरा मुफ्ती आदम न पहचान सका, साबिर पाक ना पहचान सके। जो इल्म वाले हैं वो मुस्तफा को ना पहचान सके तो एक जाहिल आदमी वो पहचानेगा मुस्तफा कौन है। काका का याद ना हो वो पहचानेगा और वो ललकारेगा मुस्तफा को, वो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करेगा। अरे मैं कहना चाहता हूं गुस्ताखों, दरिंदों, वहशियों, जंगलियों, मुस्तफा जाने रहमत की रूहे पाक को अजियत पहुंचाने वालों, पूरी दुनिया से इंसानों में से एक इंसान लाके दिखा दो जो मुस्तफा की टक्कर का हो, और नबियों में से एक नबी लाके दिखा दो जो मुस्तफा की टक्कर का हो, रसूलों में से एक रसूल लाके दिखा दो जो रसूल मुस्तफा की टक्कर में हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे नंबर 1 ऐसा हुस्न अल्लाह ने किसी को नहीं दिया जैसा हुस्न मुस्तफा को दिया। जोर से बोलो वाह 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 वाह। आज मैं बात नबी की भी करूंगा, बगदाद वालों की भी करूंगा। वाह, जैसे कि शाहनवाज अख्तर मिल्की ने फरमाया। मिल्की साहब आगे आइए, अभी एक नात और होगी आपकी। हल्के में ले लिया मालपुर वालों ने शाहनवाज अख्तर मिल्की को। मैं मालपुर को कौन नहीं जानता, पूरे इलाके के अंदर मालपुर है। मैं खुद लाया था शाहनवाज अख्तर मिल्की को कि हाजी मुकर्रम और इन सब ने मुझे, चूंकि इन्हीं लोग कांटेक्ट में थे, तो मैंने कहा हाफिज मसरूर हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मालपुर अच्छा गांव है, तुम मेरे साथ चलो, 3 शेर पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मालपुर है कैसा। मगर इन्होंने 6 पढ़ दिया, अभी तक इनकी समझ में नहीं आया कि मालपुर है कैसा। शाहनवाज अख्तर मिल्की कहते थे कि ये नबी का जलसा है और बगदाद वालों का महीना, इसलिए दोनों की बात करेंगे हम। पहले हुजूर की करते हैं। हमारी तरह कोई देखा है जिब्राइल? नंबर 1 है मेरा नबी। लाओ पूरी दुनिया से ऐसा हसीन, लाओ कोई ऐसा जमील, लाओ पूरी दुनिया से। मुस्तफा जाने रहमत का हुलिया देख लो, ये चौड़ी पेशानी, ये मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखें, ये सुरमई आंखें, ये जनाबे वाला खुदा की इज्जत की कसम, ये गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, लाके दिखाओ वो प्यारा प्यारा दखन है मुबारक और रुखसारे अनवर जनाबे वाला, जिन रुखसारे अनवर को देखने के बाद गुमान होता था, अल्लाह की कसम गुमान होता था जैसे दिन निकल आया है। और जनाबे वाला इस दिन पर अगर मुस्तफ़ा ने पाकीज़ा जुल्फ़ें बखेर दी हैं तो ऐसा लगा कि सावन की घटाओं से सावन की घटाओं से आसमान के सावन की घटाओं से आसमान के चांद और सूरज पर आसमान के चांद और सूरज पर घटा
घटाएं छा गई हो, चेहरा देखो तो दिन याद आता है, जुल्फें देखो तो रात याद आती है। खुदा की कसम ऐसा महबूब वो हुस्न जमाल वाला आला हजरत बोले वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। अरे यही फूल तो खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं, ये मेरा मुस्तफा है, हुस्न में लाजवाब है, इकलौता नबी। न जमीनों में जवाब है, न आसमानों में जवाब है। किसने कहा नबी हमारी तरह है? मैं कहता हूं आज तक 1400 साल हो गए मुस्तफा को यहाँ आए हुए, 1499 साल पहले पैदा हुआ था मेरा नबी। आज तक इतना हसीन, इतना जमील, 1499 छोड़ो, जब से आदम आए हैं हजरत यूसुफ अला नबी सलाम के हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। यूसुफ हसीन थे, यूसुफ हसीन थे, यूसुफ जमाल वाले थे, मगर सुनो उनके हुस्न का भी हमें पता है। उनका हुस्न ऐसा था कि उनके हुस्न को देख के मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, उन मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई थी। मिस्र इतने हसीन थे हजरत यूसुफ। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया में एक हसीन हजरत यूसुफ। जोर से बोलो। हुस्न यूसुफ की कसमें खाई जाती हैं, हुस्न यूसुफ के तज़किरे किए जाते हैं, हुस्न यूसुफ के नाम लिए जाते हैं, मगर कितने हसीन थे कि उनका हुस्न देखा मिस्र की औरतों ने तो खो गई। मिस्र की औरतें चाकू हाथ में थे, नींबू हाथ में थे, देखती रही। ज़ुलेखा ने ये कह दिया था, देखती रहो मेरी महबूब को, देखते रहो मेरे महबूब को, और इन नींबुओं को काट डालो। देखती रही, खो गई हुस्न में, नींबू नहीं उंगलियां काट बैठी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर ये यूसुफ का हुस्न है कि औरतें खो गई, मिस्र की औरतें खो गई, उंगलियां कट गई। मगर नबी का हुस्न जानते हो, नबी का हुस्न ऐसा है कि औरतें नहीं, औरतें मिस्र की औरतें नहीं, बल्कि अरब के मर्द हैं, वहां देख के काट रही थी। यहां बगैर देखे अरब के मर्दों ने अपनी उंगलियां नहीं, बगैर देखे उनके हुस्न को, अल्लाह की कसम अपनी गर्दनें कटवा दी मोहम्मद के हुस्न पर। ये मोहम्मद का जमाल है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नंबर 1 है हुस्न जमाल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर दे, खूब तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। मेरी बात तमाम नहीं हुई है, कोई घबराहट तो नहीं है। 11:40 से 12:40 तक हर हाल में बोलूंगा, और 40 होने में टाइम ही क्या रह गया है। और अभी जनाबे वाला बाकी काम है, तुम तो आधा घंटा और लेना पड़ेगा मुझे। तुम घबराओगे तो नहीं? खुश रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा मजमा है, नबी का जिक्र कितने शानदार। तुम्हारी माओ को सलाम करता हूँ, जिन माओ ने तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दी है। ये माओ ने ट्रेंड किया है तुम्हें कि हुजूर का जिक्र ऐसे ही सुना जाता है। और जिन्हें अच्छी माओ की अच्छी तरबियत होती है, वो जल से छोड़ के कभी नहीं जाते, हुजूर का जिक्र छोड़ के कभी नहीं जाते। मुझे यकीन है कि तुम तो जाओगे नहीं, और अगर तुम में से शैतान ने किसी को उठा भी दिया तो मैं पर्सनली उस पर कोई कमेंट करूँगा नहीं, मगर उसके पड़ोसी देखेंगे ज़रूर कि ये उठ के जा रहा है, ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई होगी। नहीं जाएगा कोई भी। तुम्हारी माओ ने तुम्हें ट्रेंड किया है। नंबर 1 मेरा नबी, उनके हुस्न का जवाब नहीं। और आगे बात करेंगे, बात करते हैं कि जिब्राइल आए थे अभी अभी मेरे पास। सुभान अल्लाह, अभी अभी जिब्राइल आए थे, और जिब्राइल ने आके मुझसे कहा, ये सुनो खुशखबरी तुम्हारे लिए,
वो जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, नबी का जिक्र कर रहे थे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा कर रहे थे, उनके लिए मुस्तफ़ा फरमाते हैं अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे ये कह रहे थे कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि ए मेरे गुलामों तुम यहाँ ज़मीन पर मस्जिद के कोने में नबी का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो और मुस्तफ़ा का जिक्र पाक कर रहे हो, और उधर अर्शे आज़म पर अल्लाह ताला फरिश्तों में तुम्हारा चर्चा कर रहा है। अरे कितने खुश नसीब हो, हम नबी का जिक्र करें और नबी हमारा जिक्र करें, हम मुस्तफ़ा का नाम लें और अल्लाह हमारा नाम बुलंद करे। अरे खुदा की कसम, इमरान हनफी अगर हाजी मुकर्रब का नाम ले ले, नज़ारुल का नाम ले ले, या जनाबे वाला हाफिज मसरूर का या मौलाना उस्मान का नाम ले ले, तो इनकी कीमत कुछ नहीं बढ़ती। इमरान हनफी क्या चीज है? इमरान हनफी मीन्स नथिंग। इमरान हनफी का मतलब है कुछ नहीं। इमरान हनफी अगर इनका नाम ले दे तो इनकी वैल्यू नहीं बढ़ती, मगर जनाबे वाला अगर इन्हीं का नाम बरेली के खानवादा रज़विया का कोई साहिबे सज्जादा खुदा की कसम बरेली की जमीन पे नाम ले दे तो जनाबे वाला इनकी वैल्यू में 4 चांद लग जाते हैं। बगदाद के मज़ार का सज्जादा नशीन अगर इनका नाम ले दे तो जनाबे वाला खुदा की कसम वैल्यू में 4 नहीं 8 चांद लग जाते हैं। और खुदा की इज्जत की कसम अगर फातिमा के राज दुलारे ने तुम में से किसी गुलाम का नाम ले दिया तो यूं समझो जैसे तुम्हारी ईद हो गई हो। और मुस्तफ़ा जान रहमत नाम ले दे, अल्लाह की कसम सारी जिंदगी तुम जानते हो, कल्पना करके देखो, सारी जिंदगी रतूपुर से मालपुर, मालपुर से मिलक और मिलक से जनाबे वाला CNG पंप दौड़ते रहे और कहते रहे नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम, हम नबी की बानियां, हम नबी के गुलाम, हम नबी की कनीज़ें, कहते रहे। जनाबे वाला क्या हैसियत है, कहते रहो, मगर मजा उस दिन आ जाएगा जिस दिन तुम कपड़े बदल के जाओगे, दुनिया बदलोगे, जब तुम्हारे लिबास बदल जाएंगे, जब तुम्हारी मौत आ जाएगी और कब्र की दुनिया में जब तुम लेटोगे और सामने मेरा नबी खड़ा होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत का पाकीज़ा बावकार शार चेहरा तुम्हारे सामने होगा। आज सारी जिंदगी तुम कहते रहे हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम है, और उस दिन अल्लाह की कसम सारी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी अगर एक बार भी हुजूर की प्यारी जबान से ये जुमला निकल गया कि आज मेरा गुलाम आ गया है, आज मेरा दीवाना आ गया है, आज मेरा फरजाना आ गया है। मालपुर वालों, वो दिन कौन सी ईद का दिन होगा कि तुम सारी जिंदगी कहते रहे हम नबी के गुलाम और एक दिन मुस्तफ़ा कह दे कि ये मेरा गुलाम है। जनाबे वाला मुझे बताओ, क्या तुम्हें इतना आनंद जमाने में कभी आया होगा जितना आनंद उस घड़ी में आएगा? और ये तो नबी हैं, संसार की रचना करने वाला अल्लाह इमरान हनफी का नाम ले दे तो इमरान हनफी के नसीब का क्या कहना। हाजी कल्लू, हाजी बुद्धा, हाजी छिद्दा, हाजी जनाबे वाला शब्बन नब्बन कल्लन, और खुदा की कसम ये जितने भी बैठे हैं इनका नाम अगर अल्लाह अर्श पर है, वाह वाह, फरिश्तों के बीच में, जोर से बोलो, मेरी बंदी रिजवाना, मेरी बंदी इरफाना, मेरी बंदी फातिमा, मेरी बंदी बतूल जहरा, मेरी बंदी मेरे नबी की कनीज़ है, मेरे मुस्तफ़ा का नाम लेती थी। अल्लाह की इज्जत की कसम कल्पना करो कि नबी नाम ले दे तो सारी जिंदगी की कमाई अल्लाह की कसम वसूल हो गई। और अगर अर्श पर फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ने तुम्हारा मेरा नाम ले दिया तो जनाबे वाला खुदा की कसम ये जिंदगी भी कामयाब हो गई, वो जिंदगी भी कामयाब हो गई। और एक जिंदगी क्या, करोड़ों जिंदगियां रश करे ऐसी जिंदगी मिल गई कि अल्लाह ने हमारा चर्चा कर दिया। अल्लाह याद रखो,
डांसरों का चर्चा अल्लाह नहीं करता। बदमाश औरतों को 500 रुपए सरों पर रख रख के दूध पीने के लिए देने वालों के, अधान पधानों चौधरियों सूरमाओं के नाम अल्लाह नहीं लेता है। ये डांस कर रही है और बुढ़ा 70 साल का बेखैरत आवारा बेशरम बेहया बूढ़ा 500 रुपए सरों पर रख के देता है। ये हाजी भुलुआ की तरफ से, ये हाजी कलुआ की तरफ से। ऐसे लोगों के चर्चे अर्श पे नहीं होते। अर्श पे चर्चा होगा तो मैं पूरे यकीन और कंफर्मेशन के साथ कहना चाहता हूं, अर्श पे चर्चा होगा तो खुदा की कसम तुम्हारा होगा, इसलिए कि तुम नबी का नारे तकबीर। चर्चा कर रहे हो। क्या मिला उन सोने वाले गपोंदुओं को? बताओ मुझे, अरे क्या मिला उन्हें? मिला तो हमें मिला तो हम वी आर वेरी लकी एंड वी आर वेरी ग्रेट। हम ग्रेट हैं, हम महान हैं कि अल्लाह ने हमारा नाम बुलंद कर दिया। ये है गुड न्यूज। आगे बढ़ूं, इजाजत दो, बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। जिंदगी के हर मरहले पे कामयाब रहो। एक बात कह दी, नंबर 1 है हुस्न में। बोलो जोर से। गुस्ताखी करेगा, नबी की शान में ये, अरे जिसे पढ़े लिखे न समझ सके, मेरे नबी तो ये फरमाते हैं, बैठी रहो ऐसे ही, हिम्मत मत करना खड़े होने की, ऐसी बैठी रहो। मेरे नबी फरमाते हैं, तुम सुनती किसी की नहीं, यहां सुन लो, तुम्हें सूटों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। सूट 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 सूट, जहां गई मरने में जीने में, बहनी कपड़ा बहुत अच्छा था, कपड़ा बहुत अच्छा था, कपड़ा बहुत अच्छा, कपड़े पे ही मर गई। हर वक्त कपड़ा 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 कपड़ा, कपड़ों के गट्ठर बांध के कब्र में उतार लेना। सूट कहां से लाई, सूट कहां से लाई, बड़ा अच्छा कपड़ा था, बहुत अच्छा कपड़ा था, इसके अलावा कुछ याद है? याद कर, यहां बैठ। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर क्या समझेंगे मुझे, उमर क्या समझेंगे, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी क्या समझेंगे, पूरी दुनिया के इल्म वाले मुझे क्या समझेंगे। लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरा रब जानता है मोहम्मद क्या है। अल्लाह जानता है मोहम्मद कौन है, बाकी तुम भी नहीं जानते। तुम क्या जानो? हजरत हलीमा दौड़ी दौड़ी गई, इधर देख, देखता रहे। हजरत हलीमा दौड़ी दौड़ी गई, बचपन का जमाना, पहाड़ के पीछे किसी सफेद वाले लिबास में, सफेद वाला लिबास था, लंबा सा था, सफेद लिबास था, गोरा था, हुजूर को पकड़ा, पहाड़ के पीछे लेटा दिया, सीना चीर दिया। हजरत हलीमा का बेटा दौड़ के गया, मक्की बेटे को कुछ लोग ले गए, मक्की भाई को कुछ लोग ले गए, अम्मा मक्की भाई को ले गए, मक्की भाई का सीना फाड़ दिया, जल्दी से चलो। सुध बुध खो बैठी, घर से निकली, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल। पहुंची उन्हीं पहाड़ों के पास, पहाड़ों के पीछे से मेरे नबी मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। गोद में उठा लिया, बलाएं नहीं, चूमा अपने शहजादे को, हमारे रसूल को, चूम के घबराहट कुछ कम हुई। बेटे क्या हो गया था? क्या झूठ बोल रहा था ये तेरा भैया? एक उनका बेटा था ना जो साथ में रहता था, ये तेरा भैया झूठ बोल रहा था क्या? कुछ हो गया था क्या मेरे लाल तेरे साथ? हाँ अम्मी, वो 2 थे, सफेद कपड़े थे, बहुत लंबे थे, तेरा नसीब रोशन करे अल्लाह। फूल जैसी बेटियां, मोहब्बत करो अपनी बेटियों से, सुभान अल्लाह। सौदे लाओ, बेटियों को दो, मोहब्बत करो अपनी बेटियों से, अपने लख्ते जिगर से, सुभान अल्लाह। बेटियां अल्लाह की रहमतों के जलवे हैं।
कुछ हो गया था मेरे लाल। अम्मी वो तो आए थे, बहुत लंबे थे, सफेद लिबास तो, बड़े गोरे, मुझे उठाया पहाड़ के पीछे लेके चले गए और उनके हाथों में कष्ट थे, उन्होंने मेरा सीना लिटा के चीर दिया और लिटा के चीरने के बाद मेरे मेरे ही सामने अम्मी उन्होंने मेरा दिल निकाल लिया और दिल निकाल के मेरे ही सामने, उनके पास कष्ट था और वो एक दूसरे को कहने लगा लाओ वो पानी लाओ, लाओ ये पानी लाओ, हम इसे धोते हैं। मेरे दिल को धो दिया और धोने के बाद अम्मी उस पूरे सारी कार्रवाई के बाद में दिल के मकाम पे मेरा दिल रख दिया और दिल के मकाम पे दिल रख दिया और दिल के मकाम पे दिल रखने के बाद अम्मी मेरे ही सामने उन्होंने मेरा सीना सी दिया और सीने, मगर अम्मी इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, मेजर ऑपरेशन हो गया, ना मुझे दर्द हुआ, ना मुझे तकलीफ हुई और ना कोई सीने का निशान सीने पे। जोर से समझो, जोर से बोलो, जोर से। देवबंदी कहता नबी हमारी तरह फूट गई आंखें तेरी तरह। एक सुई से घबरा जाए, टाइफाइड हो गया, सुई लगेगी तो बड़े बड़े जिगर वाले देखें, जैसे ही डॉक्टर ने सुई भरी वैसे ही कांपने लगता है और डॉक्टर जैसे ही सुई ऐसे करता है लगाने के लिए तो उधर को मुंह करना पड़ जाता है इसे। हाँ हो गया वो लगे बस ठीक है, हो गया ठीक है, हो गया, समझो है, हो गया इंजेक्शन मुकम्मल हो गया। मेरे बेटे घबराओ मत मेरे बेटे, डोंट वरी मी। एक सुई की तकलीफ जिससे बर्दाश्त ना हो, तवज्जो है तुम्हारी? अरे ये सुई नहीं समझते हो, कहते डॉक्टर साहब कैसे एक सुई की तकलीफ बर्दाश्त न करे वो, और किस फूटे मुंह से कहता है नबी हमारी तरह मेजर ऑपरेशन, न सीने का दर्द, न दर्द, न तकलीफ, न दुख। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही? और न कोई सुई का निशान, न कोई सीने का निशान। कैसे कह देगा नबी हमारी तरह? नंबर 1 है मुस्तफा, नूर का जलवा है। एक मैंने ये बात बताई, दूसरी अब एक और बात बताने जाता हूं, अगर इजाजत दो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो जी, मालपुर वालों और रतूपुर वालों और आसपास वालों, बहुत लंबी चौड़ी है दुनिया, बहुत, और इस लंबी चौड़ी दुनिया में बहुत पुरुष आए, बड़े महापुरुष आए, क्रांतिकारी वीर आए और बहुत जनाबे वाला डेवलपमेंट करने वाले, क्रांति लाने वाले और समाज सुधारक बहुत